सवाल लिखना शुरू कीजिए और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल शामिल कर सकें। अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा कि आप कहाँ से अपना सवाल हमसे पूछ रहे हैं। आज के मेहमान हैं इक्विटी 99 के मार्केट स्ट्रेटजिस्ट एंड रिसर्च हेड राहुल शर्मा। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर और बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरी क्रिसमस। जी नीरज जी, आपको भी मेरी क्रिसमस और सभी दर्शकों को इस आने वाले त्योहार की क्रिसमस की बहुत सारी बधाइयाँ, वेल विशेस। तो बताइए, क्या अब कल की तेज़ी और फिर आज तेज़ी पूरा हिसाब बराबर कर लिया जाएगा? नहीं नीरज जी, बिल्कुल। और आप और हर्षदा मैम जो अभी बात कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल सही लग रही थी कि जिस तरीके से वो गिरावट बनी थी मार्केट में और जो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी रिटेल साइड में, वो डेफिनेटली पिछले 2 सेशंस में जिस तरीके से उभर के आई है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संकेत देती है कि यहाँ से हमारे बाजार और भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ में काम करेंगे। डेफिनेटली रिवेंज तो नहीं बोलूंगा, बट जिस तरीके के से मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा हुआ है, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप ने, वो बहुत ही शानदार है और अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है आने वाले सेशंस में भी। मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से नए साल की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे ही हम नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखेंगे। नई ऊंचाइयों को छूते हुए दिखेंगे। आज का जो टॉप गेनर है वायदा का नैल्को 5% ऊपर है। पहले नैल्को पे एक राय दीजिए, फिर सवाल लेना शुरू करते हैं। डेफिनेटली सर, देखिए, और नैल्को में भी सर हमको देखने को मिला है जिस तरीके से आज 4-4.5% की अभी तक बढ़त देखने को मिल रही है। स्टॉक ने बहुत ही अच्छी तरीके से एक ब्रेकआउट दिया था करीबन 100 रुपए के आसपास कुछ दिनों पहले, और वहां से एक अच्छी उछाल देखने को मिली। डेफिनेटली जो मार्केट में गिरावट आई थी, वहां पे हमें एक देखने को मिला कि स्टॉक ने 104 रुपए तक दोबारा से रिट्रेस किया और कल के सेशन में वो कंप्लीटली और रिट्रेसमेंट दोबारा से एंगल्फ कर ली गई थी। अब मेरा मानना है कि अगर यहां से हमें 115-116 रुपए के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिलती है, तो यहां से और भी अच्छी चाल आपको नैल्को में बनती हुई दिखेगी, जहां पे मुझे लगता है इमीडिएट बेसिस पे 125 से लेके 130 रुपए तक आपको नैल्को जाता हुआ दिखेगा। जिसके पास में पोजीशन है, डेफिनेटली होल्ड आउट करें, और कोई नई खरीदारी की अगर तलाश कर रहे हैं तो मेरा मानना है अगर हल्की गिरावट मिलती है 1-2 रुपए की, तो वहां पे आप अपनी पोजीशन बनाएं, स्टॉप लॉस प्लेस करें 110 रुपए पे, और फर्दर मुझे लगता है 124 से 125 के लेवल्स आपको नैल्को में बनते हुए दिख सकते हैं। ओके, चलिए अब फटाफट सवाल लेते हैं। और पहला सवाल है आदित्य रावत जी इन ब्रैकेट, और इन्होंने रोलेक्स रिंग्स के शेयर खरीदे हैं 900 रुपये पर 15 शेयर। 900 रुपये भाव, अच्छा बहुत पहले इन्होंने लिए होंगे। और होम फर्स्ट फाइनेंस 25 शेयर हैं 842 पे। क्या करना चाहिए इनको रोलेक्स रिंग्स और होम फर्स्ट में? सर सबसे पहले रोलेक्स रिंग पे इनको सजेशन देना चाहूंगा कि बहुत ही बढ़िया लेवल्स पे आपने सर परचेज करा हुआ है और इतने पेशेंस के साथ में होल्ड करा हुआ है। मुझे लगता है आपको डेफिनेटली यहाँ पे अपनी जो पोजीशन है उसको 50% एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं वो आपके सिक्योर हो जाएं, और जो आपका पैसा जो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, वो यहाँ से जो आप इन्वेस्टमेंट जर्नी करेंगे वो बिल्कुल रिस्क फ्री रहेगी। और मुझे लगता है जिस तरीके की परफॉर्मेंस रोलेक्स रिंग्स की रही है, आपको अगर मीडियम टर्म में अगर आप देखेंगे तो ये आपको स्टॉक जो है 3000 प्लस लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। तो मेरा मानना है डेफिनेटली आप यहाँ पे अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल रिस्क फ्री हो जाए और आगे की जर्नी आप इसमें कैरी कर सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो इन मौजूदा लेवल के हिसाब से 2280 रुपए पे बैठता है। सेकेंडली, जो होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में बात करी, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्टॉक ने अभी तक की परफॉर्मेंस दिखाई है, हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशंस हमको टेक्निकल चार्ट्स पे देखने को मिल रहे हैं, बट कुछ सेशन से सर यहाँ पे डिक्लाइंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें, जो कि अभी बैठता है 950 रुपए पे। 950 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक जैसे ही दोबारा से 1015 के ऊपर ट्रैवल करेगा, तो वहां से एक अच्छी उछाल और अच्छे मोमेंटम के अंदर बन सकता है, जहां पे करीबन 1050 से 1100 के लेवल्स तक जाने का दमखम रखता है। तो मेरा मानना है डेफिनेटली होल्ड आउट करें। अंकित का सवाल है, इनके पास GOCL के 1000 शेयर हैं 600 रुपये के प्राइस पे, और फैक्ट के शेयर हैं 1830 के भाव पर। सर अगर फैक्ट को देखें तो अभी 810 रुपए के आसपास चल रहा है, यानी कि अपने इनके बाइंग प्राइस के आसपास चल रहा है, और एक ब्रेकआउट देने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा है। जिस तरीके की कंसोलिडेशन चल रही है फैक्ट के अंदर, 825 रुपए के ऊपर जैसे ही हमें वीकली बेसिस पे क्लोजिंग मिलेगी, वहां से एक अच्छा मोमेंटम इसमें बन सकता है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल बने रहे। स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखें, जो इन लेवल्स पे अगर देखें तो बैठता है कि 775 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपनी पोजीशन फैक्ट के अंदर डेफिनेटली कैरी आउट कर सकते हैं। सर आपने फर्स्ट स्टॉक कौन सा बोला था सर? GOCL कॉर्पोरेशन लिमिटेड 523 का भाव है।
सर सॉरी, मैं इसका मेरे को चार्ट्स नहीं मिल पा रहे। चलिए इसको छोड़ दीजिए, दूसरा सवाल लेते हैं। अभिषेक गर्ग ने सवाल लिया है नेस्ले का। इन्होंने अगले महीने की 25,500 की कॉल लेना चाहिए या नहीं? देखिए सर, अगर नेस्ले में अगर हम देखें तो एफएमसीजी काउंटर्स में काफी अच्छे मोमेंटम बने हुए हैं। नेस्ले के अंदर मुझे लगता है कि एक अपसाइड, एक रेजिस्टेंस है जो कि एक हर्डल का काम करेगा। 25,500 एक ये इंपॉर्टेंट हर्डल है। मेरा मानना है कि जब तक ये पार नहीं होता तब तक यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है 25,500 के नीचे इनको कंसोलिडेशन या हल्की मुनाफा वसूली होती हुई दिखेगी। तो मेरा मानना है अभी वॉच लिस्ट में रखें, जैसे ही 25,500 ऑन स्पॉट लेवल क्रॉस करता है तो वहां अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ओके, अभिषेक का सवाल है, ये गुना मध्य प्रदेश से अपना सवाल लिख रहे हैं। जेके टायर के 85 शेयर ले रखे हैं 168 पर। सर 168 पे अगर लेके रखें तो यहाँ से तो बहुत अच्छी आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट। 890 रुपए इसका एक इमीडिएट बेसिस पे एक हर्डल है। जैसे ही क्रॉस होगा तो यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम बनेगा। क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अच्छे प्रॉफिट्स के साथ में बैठे हैं और मार्केट्स ऊंचाई पे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप अपना पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाए और फर्दर जो जर्नी है आपकी इन्वेस्टमेंट की वो रिस्क फ्री आगे चलते रहे। मेरा मानना है जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है और कंपनी का परफॉर्मेंस है वो आगे भी आपको अच्छा कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ये लगाए 370 पे और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैरी करें। लक्ष्मी बिस्ट जी की देखिए एक्सपेक्टेशंस कितनी बढ़ गई। क्या निफ्टी आज या अगले मंगलवार तक 21,600 टच कर सकता है? नीरज जी, देखिए मेरा मानना है कि देखिए जिस तरीके से तेजी बनी है, यहाँ पे तेजी की बजाय यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन मार्केट में अगर आता है तो वो एक हेल्दी साइन बनेगा। अपसाइड में हमको देखने को मिला है कि 21,500 एक हर्डल का काम करेगा। अगर वो हमें ऑन इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग मिलती है तब डेफिनेटली हमें 21,600 के लेवल्स देख सकते हैं। बट थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है मार्केट में, ऑल्दो बिल्कुल पॉजिटिविटी बनी हुई है, बट हो सकता है डेफिनेटली आपको अगले हफ्ते में 21,600 देखने को मिल जाए। बट 21,500 एक हर्डल बना हुआ है, जो लास्ट जो रिसेंट हाइज बने थे वहां उनको क्रॉस करना बहुत जरूरी है। तो मेरा मानना है आप बिल्कुल वॉच करते रहें मार्केट में, जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है डेफिनेटली आपको 21,600 देखने को मिल सकता है। ओके, सचिन सुनारिया, हालांकि इनके हैंडल से राजीव ने सवाल पूछा है। राजीव जानना चाहते हैं, गुरुग्राम से हैं। 300 शेयर इनके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर के हैं, 2650 के भाव वाले। सर हिंदुस्तान यूनिलीवर और एफएमसीजी काउंटर्स में अच्छी खासी एक तेजी बनी थी, बट हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमको देखने को मिला है कि ऑन दी अपसाइड एक जो इसके टॉप बने थे और जो कि करीबन जुलाई अगस्त के महीने में बने थे करीबन 2760 रुपए के, वहां से स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट दिखाया ऑन द डाउन साइड और एक हल्की कंसोलिडेशन चल रही है। मेरा मानना है चार्ट स्ट्रक्चर देख के कि 2600 रुपए के आसपास एक इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है। जब तक वो पार नहीं होता तब तक एक साइडवेज मूव आपको आता हुआ दिख सकता है। 2600 रुपए के ऊपर स्टॉक के अंदर काफी अच्छा मोमेंटम बन सकता है अगर वीकली क्लोजिंग मिलती है, जहां पे आपको जो रीसेंट हाइज थे करीबन 2750 2760 के, वो दोबारा आपको अचीव होते हुए दिखेंगे। जानी मानी कंपनी है, अच्छे डिविडेंड भी मिलते हैं, तो मेरा मानना है आपको यहाँ पे इसको मीडियम टर्म पोर्टफोलियो में इसको शामिल करना चाहिए और आपको इसमें व्यू रखना चाहिए अगले 2 से 3 साल का, जहां पे आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी बना के दे सकती है। ओके राहुल जी, एक बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, तुरंत वापस आएंगे, सिलसिला फिर शुरू करेंगे। इस बीच आपको एक जानकारी दे दें कि एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकी सिखाने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएंगे। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर भी खास फोकस रहेगा। तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें, हमारी स्क्रीन पर दी गई जानकारी या हमारी वेबसाइट पर जाएं और ज़्यादा जानकारी हासिल करें। इसके साथ ही हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आपको जानकारी मिल सकती है। स्वागत एक बार फिर से, और आज है सवाल जवाब का सिलसिला सोशल मीडिया से। तो अगला सवाल है आकाशवाणी, नाम है इनका आकाशवाणी। इनके पास 2 शेयर हैं मिड कैप सेगमेंट के। एक नोसिल है 3300 शेयर ले रखे 229 के, और एक जक्सनपाल फार्मा 300 शेयर हैं 414 के भाव के। क्या करना चाहिए?
सर सबसे पहले नौसेल की बात करूंगा। देखिए जिस तरीके का कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है पूरे साल भर में देखने को मिला है, काफी अच्छा है। और ऑन टेक्निकल चार्ट्स देखूं तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। एक अपसाइड एक हर्डल है जो कि बैठता है 273 274 रुपीस के आसपास, जो कि रीसेंट टॉप्स बनाए गए थे। ये जैसे ही क्रॉस होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। मेरा मानना है इनको अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। स्टॉप लॉस प्लेस करें यहाँ पे 250 पे, और अपनी पोजीशन को डेफिनेटली कैरी आउट कर सकते हैं। आने वाले समय में नौसेल आपको 300 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। बहुत अच्छा पोटेंशियल कैंडिडेट है, तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड आउट करें। सर इसके अलावा जैक्सन में देख रहा हूँ बहुत छोटे टिकट साइज का काउंटर मुझे दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे भी मौका मिले आप यहाँ से एग्जिट लें। राहुल, ये जक्सन पाल 390 रुपए का है। सर सॉरी, जैक्सन इन्वेस्टमेंट मेरे से ओपन हो गया था। हाँ, जक्सन पाल फार्मा। दिखा आपको? यस सर, डेफिनेटली। हाँ। सर जैक्सन पल फार्मा, जिस तरीके से फार्मा काउंटर्स में सर ओवरऑल जो अभी अच्छे पिकअप चल रहा है, वहां पे जैक्सन फार्मा लैग कर रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर हल्का सा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। कल और परसों के सेशन में इसका नीचे के साइड में 200 एमआ टेस्ट हुआ था, जहां पे एक बेस बनाया है 370 रुपए के आसपास। तो इसको स्टॉप लॉस मानते हुए आप डेफिनेटली यहाँ पे बने रह सकते हैं। मोमेंटम थोड़ा सा स्लो रहेगा ऑन दी अपसाइड। 425 रुपए का एक मेजर हर्डल है, एक मेजर कंसोलिडेशन ऑन दी अपर बैंड पे दिख रही है। तो मेरा मानना है कि 425 रुपए जब तक क्रॉस नहीं होते तब तक साइडवेज आपको जर्नी इसकी बनती हुई दिखेगी। ऑन द डाउन साइड रिस्क थोड़ा सा नजर आता है 375 पे, तो आप इसको स्टॉप लॉस मानते हुए डेफिनेटली यहाँ पे बने रह सकते हैं। और इसके अलावा अगर यहाँ पे अगर कोई अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर आप देख रहे हो, तो मेरे पास सर एक कंपनी है जो मैंने निकाल के रखी है, जो बहुत अच्छी लगती है इन्वेस्टमेंट के लिए मीडियम टर्म के हिसाब से। आपकी इजाजत हो तो मैं वो आपको बताता हूँ। बताइए। देखिए कंपनी का नाम है सर कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, जो कि 19 रुपए 20 रुपए के आसपास काम कर रही है। जो कंपनी है कैप्टन पाइप्स लिमिटेड, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है यूपीवीसीज की और फिटिंग्स की। कंपनी का विजन बहुत ही अच्छा है, एक डबल डिजिट आरओई के ऊपर काम करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। नए लैंड के एक्विजिशंस करे हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन करने के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके का मैनेजमेंट है, बहुत हाईली क्वालिफाइड मैनेजमेंट है। और इनकी सेकंड जनरेशन ने भी अभी ज्वाइन किया है, जहां से उनको विजन है कि वो एक सिग्निफिकेंट प्लेयर बनना चाहते हैं प्लम्बिंग मार्केट में। और जिस तरीके का प्रदर्शन इन्होंने पिछले क्वार्टर में दिखाया था, मुझे लगता है आने वाले समय में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। तो कैप्टन पाइप्स लिमिटेड को एक मीडियम टर्म की अवधि के साथ में खरीदने की सलाह रहेगी। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको 17 रुपए पे बनाना होगा, टारगेट रहेंगे 28 रुपए के कैप्टन पाइप्स लिमिटेड के अंदर। ओके, अमित साहू जानना चाहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड 943 पे इन्होंने खरीद रखे हैं 100 शेयर, क्या करना चाहिए? सर देखिए हैप्पीएस्ट माइंड के लिए मैं सजेस्ट करना चाहूंगा 914 915 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी हाल ही में 200 एमआ इसका टेस्ट हुआ था, और ऑन दी डाउन साइड एक बेस फॉर्मेशन बना था 875 रुपीस के आसपास, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन यहाँ पे बन के आता है। तो इस सपोर्ट जोन के साथ में आप अपनी पोजीशन को कैरी कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड 950 रुपए तक ये ऑन दी इमीडिएट बेसिस जा सकता है। वहां पे एक माइनर हर्डल है, अगर वो क्रॉस होता है ऑन वीकली बेसिस तो मुझे लगता है 1000+ लेवल्स भी आपको बनते हुए दिख सकते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर। तो अपनी पोजीशन को बना के रखें। जो अभी रिसेंट में 875 का एक जो बेस बना है, उसको स्टॉप लॉस मानते हुए अपनी पोजीशन को कैरी करें। एमपी सिंह ने लिखा है इनके पास 2 लॉट है निफ्टी कॉल की, 21,900 वाली 40 रुपए पे इन्होंने लिया, 28 दिसंबर की एक्सपायरी है शायद। क्या पॉसिबल है क्या 21,900? नहीं सर, ये थोड़ा सा सर ये इसकी पॉसिबिलिटी इसके साथ में थोड़ी कम नजर आती है। इतना ऑप्टिमिस्टिक डेफिनेटली मैं भी मार्केट को लेके बुलिश हूं सर, बट 21,900 थोड़ा सा दूर लगता है, और मुझे लगता है कि ये अचीव होते होते काफी समय लगेगा। तो मुझे लगता है कि इस कॉल के लिए आप चेज ना करें। बेटर रहेगा कि आप 21,600 या 21,700 की अगर कॉल अगर पिक करते हैं, तो वहां पे जरूर आपको अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिख सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है सर, ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टफ लगता है यहाँ पे। और समिंदर सूद जी का सवाल है कि इनके पास 20 शेयर हैं टिमकेन इंडिया के 3375 पे 3 से 6 महीने के लिए। लुधियाना से सवाल भेजा इन्होंने। सर देखिए चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, और एक ब्रेकआउट देने के लिए फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट ऑन डेली चार्ट्स बिल्कुल रेडी है। और जैसे ही इसकी क्लोजिंग 32-35 यानी कि 3235 के ऊपर मिलती है, तो वहां पे एक अच्छा खासा इनको ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो स्टॉक को
अगर चार्ट पैटर्न के हिसाब से बताऊं तो 3400 रुपीज के लेवल्स तक ये जा सकता है, तो डेफिनेटली इसमें बने रहें। ऑन दी डाउन साइड रिस्क बहुत लिमिटेड लगती है, जिस तरीके का एक कंसोलिडेशन चल रही है। मुझे लगता है यहाँ पे अगर आप 3170 का अगर स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं और अपनी अगर ये इन्वेस्टमेंट को कैरी करते हैं तो आपको अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। बिल्कुल ब्रेकआउट देने के लिए सर रेडी है फ्लैग पैटर्न का। अरविंद गोयल जी ने लिखा है, अच्छा इन्होंने हिंदी में लिखा पूरा है और गूगल ट्रांसलेशन किया। अरविंद जी आप अंग्रेजी में लिखा करिए क्योंकि उससे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2000 शेयर इनके पास 94 के प्राइस पे बेच दें या होल्ड करें? सर मेरा मानना है इनको होल्ड करना चाहिए। सेल की आज भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है और कल के सेशन में भी सेल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। डेफिनेटली डे बिफोर यस्टरडे एक जो मार्केट में गिरावट आई थी उसके चलते ये नीचे की तरफ रिट्रेस हुआ था 104 रुपए के लेवल्स के आसपास, जो एक अच्छा बेस मुझे लगता है आने वाले दिनों में बना रहेगा। और सेल के अंदर जिस तरीके का मोमेंटम है और ओवरऑल मेटल्स को लेके जिस तरीके से मार्केट बुलिश है, मुझे लगता है इनको अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे बन सकते हैं। जो अगले टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो 120 रुपए से लेके 125 रुपए के हैं, तो डेफिनेटली सेल के अंदर बने रहे। कोयम्बटूर से एकता शाह ने एक सवाल भेजा है और उनका सवाल है जीएनएफसी पर 663 यानी 663 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीद रखे है जीएनएफसी। क्या करना चाहिए इनका? सर डेफिनेटली, और यहाँ पे देखने को मिला है फर्टिलाइजर स्टॉक्स में सर कल भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। कुछ काउंटर्स जैसे मद्रास फर्टिलाइजर, चंबल फर्टिलाइजर, काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कल के सेशन में भी जीएनएफसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, जहां पे 700 रुपए से इसने 730 रुपए तक की चाल दिखाई थी और आज एक फॉलो बाइंग देखती हुई मिल रही है। मेरा मानना है ये जो मोमेंटम है चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ऑन दी अपर साइड 750 के आसपास एक माइनर हर्डल है, जैसे ही क्रॉस होगा तो यहाँ पे काफी अच्छे रिटर्न्स आपको मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा स्टॉक के अंदर, जो कि फर्दर इसको मुझे लगता है 785 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बने रहें, अपना जो पोजीशन है उसको एक स्टॉप लॉस के साथ में, जो कि करंट मौजूदा लेवल्स के हिसाब से देखें तो 720 रुपए पे बनता है, तो 720 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैरी करें। शिमला से मोहिंदर ठाकुर ने एक सवाल लिखा है और इनका सवाल है एमटार टेक्नोलॉजीज के बारे में। 360 शेयर इनके पास 2496 के भाव वाले, और ये कहते हैं कि हम 3 से 4 साल तक होल्ड कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ये मोहिंदर जी, क्या करना चाहिए इनको? एमटार टेक्नोलॉजी 3-4 साल तक होल्ड करेगा? सर मुझे लगता है एमटार टेक्नोलॉजीज वैसे तो अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो हल्का सा वीक साइड जा रहा है, अपने 200 डेमा से बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ अभी फर्दर बढ़ रहा है। ये 200 डेमा ऑन डेली चार्ट्स अभी बैठ रहा है 2175 रुपए के आसपास। अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ पे गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है एमटार टेक का, उसके हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में जो आईटी प्लेयर्स के जो दिग्गज नाम हैं जैसे कि टीसीएस या एचसीएल टेक, और आज भी अगर देखें वहां पे अच्छी परफॉर्मेंस जारी है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भी अच्छी परफॉर्मेंस आईटी से मिल सकती है, जो कि एक लैक कर रहा था प्रीवियस सेशंस में। तो मेरा मानना है एमटार टेक के साथ में आप एचसीएल टेक और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स को भी अपने साथ लेके चले। एमटार टेक में जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है वो हल्का वीक है, और जो मैंने आपको लेवल्स बताए जो कि बैठते हैं 2175 रुपए के आसपास, वो एक यहाँ पे आपको सपोर्ट की तरह काम कर सकते हैं, और अगर वो ब्रेक हुए तो आपको डेफिनेटली यहाँ से एग्जिट लेके किसी अच्छे बेटर आईटी काउंटर्स जैसे मैंने आपको बताया इन्फोसिस, एचसीएल टेक, वहां पे आप निवेश कर सकते हैं। ओके। अमित साहू के का सवाल है एशियन पेंट पर, और इन्होंने 20 शेयर खरीदे हैं लेकिन सिर्फ 2 महीने दे सकते हैं, क्या करना चाहिए इनको? सर देखिए, एशियन पेंट्स के अंदर काफी अच्छी रिकवरी प्ले आउट होती हुई दिखी थी नवंबर मंथ में, जहां पे एक बेस बना था अराउंड 2935 के आसपास, वहां से बहुत ही बढ़िया इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, और एक कर्व जो बन के आ रहा है वो एक ब्रेकआउट की तरह नजर आता है मुझे, जो कि बैठता है करीबन 3340 रुपीस के आसपास। जैसे ही ये लेवल्स पार होंगे मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा मोमेंटम बन सकता है, जो कि एशियन पेंट्स को दोबारा से 3500 प्लस के लेवल्स तक ले जा सकता है। मेरा मानना अगर आपके पास में 2 महीने का भी समय है तो एशियन पेंट्स एक अच्छा काउंटर है, एक हैवी काउंटर है जहां पे आपको बने रहना चाहिए। रिस्क ऑन द डाउन साइड जो भी नजर आती है मुझे लगता है 3250 पे अगर आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स भी बनते हुए दिख सकते हैं एशियन पेंट्स के अंदर। ओके, अगला सवाल है गिरिराज सिंह का, उदयपुर राजस्थान से हैं ये। इन्होंने जुबलेंट फूड वर्क्स की कॉल ली है 600 वाले स्ट्राइक प्राइस की, 4 रुपये 30 पैसे पर एक लॉट, दिसंबर एक्सपायरी है। हाल फिलहाल में इसमें थोड़ा सा मोमेंटम बना, हम लोगों ने मैनेजमेंट से बात भी की थी, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे थे। क्या इनको ये 600 वाली कॉल होल्ड रखनी चाहिए दिसंबर एक्सपायरी की?
सर मेरा मानना है होल्ड रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट नजर आ रहा है, और अगर ये ब्रेकआउट अगर टर्नआउट होता है तो मुझे लगता है यहाँ पे स्टॉक जो है 600 रुपए तक डेफिनेटली जाता हुआ दिखेगा। तो मेरा मानना है डेफिनेटली इनको जुबिलेंट फूडवर्क में अपनी पोजीशन को होल्ड रखना चाहिए। ओके, सौरभ वीर पुणे से है, इनके पास वेदांता के शेयर्स हैं। एवरेज बाइंग प्राइस इनका 389 का है और 279 क्वांटिटी है 1 से 2 साल के लिए। 389 को ज़्यादा ऊपर नहीं ले लिया इन्होंने? सर डेफिनेटली लिया होगा, क्योंकि वेदांता में बहुत ही अच्छा एक कंसोलिडेशन चल रहा था। उसके बाद में डेफिनेटली काफी गिरावट आई है, जहां पे कई मौके इनके पास में एवरेजिंग के लिए मिले थे। देखिए एक बहुत ही हेल्दी डिविडेंड पेइंग कंपनी है। बीच बीच में डेफिनेटली कुछ न्यूज आ रहे थे जो कि नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहे थे, बट मेरा मानना है इनको अपनी पोजीशन को एवरेज करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, 2 से 3 साल का समय है, मेरा मानना है इनको वेदांता के अगर ये आज या फिर डिक्लाइंस पे अगर और एक्यूमुलेट करते हैं, तो मेरा मानना है इनको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स बनते हुए दिखेंगे। कंपनी का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव लगता है मुझे। चार्ट स्ट्रक्चर डेफिनेटली पहले वीक था, अब ये पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, और जैसे ही 266 265 के लेवल्स क्रॉस करके ऑन वीकली बेसिस क्लोजिंग देगा, तो एक अपर कंसोलिडेशन बैंड के अंदर जाएगा, जहां से ये स्टॉक 300 प्लस रुपीज के ऊपर जा सकता है। तो अपनी पोजीशन को एवरेज करें और होल्ड करें 1 से 2 साल के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं सर, जल्दी से जवाब देंगे। साकेत जैन, इन्होंने लिखा कि ये स्विट्जरलैंड से, इस समय क्या कर रहे होंगे स्विट्जरलैंड में? पता नहीं क्या टाइम भी होगा वहाँ पे। खैर एनीवे, सवाल ले लेते हैं इनका। ट्यूब इन्वेस्टमेंट के 215 शेयर 2993 के लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, क्या करना चाहिए? सर देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूं तो देखिए जिस तरीके का ओवरऑल इनका काम रहा है, कंपनी मैं इनके फंडामेंटल्स भी रीड आउट कर चुका हूं। अगर लास्ट 5 साल के सीएजीआर को अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से, तो 45% के आसपास बैठते हैं, जो कि काफी अच्छा पॉजिटिव मुझे यहाँ से नजर आता है। और अगर ट्यूब को अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स पे अगर देखूं, तो यहाँ पे भी टेक्निकल चार्ट इसके पॉजिटिव साइड में ही है। डेफिनेटली यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला था, जो कि 3890 ऑन दी अपसाइड एक हायर टॉप बना था। वहां से डेफिनेटली स्टॉक ने एक ऑन दिस डाउनसाइड एक प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं वो दिखाई है। अब अगर यहाँ पे देखना होगा जिस तरीके का आज जो भाव चल रहा है, अगर 3560 या 3600 के ऊपर अगर ये अपनी क्लोजिंग देता है और वीकली क्लोजिंग बनती है, तो यहाँ से एक अच्छे मोमेंटम इनको बन सकता है, जो दोबारा इसको 4000 लेवल्स के आसपास ले जाएगा। मेरा मानना है अपनी पोजीशन को कैरी करें। जी, तो आज के समय इतना ही था मेरे पास। मैं एक रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग कई क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मान लीजिए सेल पे जवाब दे रहे हैं, तो फिर सेल पर आपका क्वेश्चन भी उसमें बाय एंड लार्ज कवर हो जाता है, तो उसको आप सुन लीजिए, तो मैं उसको अवॉइड करूँगा। जो एकदम नया होगा स्टॉक उस पर ज़रूर हम लेंगे, और जो आज बच गए हैं कुछ कोशिश करेंगे अगले वाले में ज़रूर शामिल करें। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच सर, बातचीत करने के लिए। समय बिल्कुल खत्म हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।